जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ऐसे आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास देखने को मिलेगी। पहले क्वेश्चन आपका ये रहा, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद है वो किस देश के हैं? तो किस देश के हैं ये आपके? तो ये आपके तमिलनाडु भारत से है। कहां से? तमिलनाडु भारत से। और ये आपके भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और 5 बार के विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं आपके। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में प्रयोग किए जाने वाला एक स्ट्रोक है? तो तैराकी के खेल में प्रयोग किए जाने वाला कौन सा एक स्ट्रोक इनमें से? देखो जल्दी से। बटरफ्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटरफ्लाई। अगला क्वेश्चन है, डेस जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी। जो कल की शिफ्ट थी उसमें भी ये क्वेश्चन आपके आया था, है ना? तो बताओ क्या था उसमें? अश्व घोष। कौन थे? अश्व घोष थे। और आपके संघर्ष की बात कर लें तो ये कनिष्क प्रथम के जो दरबार में राजपुरोहित थे आपके। नागार्जुन की बात करें तो ये आपके महायान बौद्ध विचारक थे। और मथा राय वो एक राजवंश था जिसने 4वीं और 5वीं शताब्दी में शासन किया था। अलग क्वेश्चन लेते हैं, वस्तु और सेवा कर अधिनियम डे से शुरू हुआ था। जो वस्तु और सेवा कर है वो अधिनियम है, वो कब से शुरू हुआ था आपके? यानी जीएसटी। जीएसटी की बात हो रही है 1 जुलाई 2017 से। अगला क्वेश्चन है, वे ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक एलएफई के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों से चलनिधि को वसूलित करता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उससे? रिवर्स रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता था? तो कौन से राजनीतिक नेता थे वो? क्या नाम था उनका? अमरगिरी नाम था। क्या था? ए ऑप्शन आपके एकदम सही होने वाला है। एल्यूमिनियम प्रगलन किस उद्योग से संबंधित रखता है? धातुक्रम उद्योग से। कौन सा हो जाएगा? धातुक्रम उद्योग हो जाएगा इसका। परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को देश की ओर ले जाती है। किधर ले जाती है? निम्न स्तर की ओर ले जाती है। साथ में अपना स्कोर भी लेते चलना कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं अभी। 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? कितने हो चुके हैं? और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करना। 17 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 17। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिम ओडिसी के लोगों द्वारा मनाया जाता है? यानी कौन सा फसल उत्सव है जो पश्चिमी ओडिसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है? कौन सा है वो? नुआखाई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नुआखाई। गुड़ी पड़वा की भी बता दो तो ये आपके एक मराठी नवरस उत्सव होता है। वांगला की बात करें तो ये सोडरमु का उत्सव होता है। मेघालय की जो गोरा जनजाति है ना उसके द्वारा मनाया जाता है। ओणम है जो आपको अच्छे से मालूम है। अगला क्वेश्चन है, देश को आयात की प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। ट्रैफिक कोटा। अब बताओ इनमें से क्या होता है? ट्रैफिक क्या होता है ये बताओ। सॉरी, टेरिफ। टेरिफ क्या होता है? ये होता है आयातित सामानों पर कर। और कोटा की बात कर ले तो आयात की एक फिक्स सीमा होती है, वो होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? बिल्कुल ये दोनों हो जाएंगे। कौन से? ये दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जो सिक्किम से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा है जो? देखो, कोलाटम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है। और तासी सबको की बात करें तो ये आपके सिक्किम से है। जो आपके भूटिया जनजाति है ना उनके द्वारा ये किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका एकदम सही होने वाला है। भांगड़ा पंजाब का है, सबको मालूम है। मुनारी है वो उड़ीसा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मेंडलीव ने जब अपना कार्य प्रारंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? आवर्त सारणी का जनक कौन है? देमित्री मेंडलीव ही है। कितने थे? 63 थे। यानी ए ऑप्शन आपका एकदम राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? कौन थे वो? कल वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन था। अलरमेल वली। यानी क्वेश्चन रिपीट होते हैं शिफ्ट का। तो आपके अगर सेकंड या वैसे शिफ्ट में हो तो आराम से पहले देख लेना कि पहले शिफ्ट में क्या क्या हुआ है। तो एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कौन बने थे राज्यपाल?
सीवी आनंद बोस। कौन बने थे? सीवी आनंद बोस। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? बताओ कौन सा है? शनि हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। भारत का कौन सा, ये थोड़ी जो शिफ्ट है ये थोड़ी सी इजी है आपके। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? चीन नहीं है भाई। कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा इसका। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग कहां स्थित है? और भी इजी क्वेश्चन, पंजाब में। कहां पे? पंजाब में स्थित है आपके। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग है वो जोड़ा गया था? तो कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो वो था आपके भाग चौथा का ए। जो 42वां संशोधन है इसे आपके लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? लघु संविधान के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लास्टिडेट्स में डेस वर्णक क्लोरोफिल होता है जिसे क्लोरोप्लास्टिक कहा जाता है। तो क्या होगा इसका? जल्दी से बताओ। हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा इसका एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है गुलाबो सपेरा को? कार्बेलिया हो जाएगा। और जो इनको एक पुरस्कार मिला है पद्मश्री वो 2016 में मिला था इनको। चक्री की बात करें तो चक्री आपके जम्मू और कश्मीर का संगीत है। घूमर सबको पता है राजस्थान। बम्बई ये भी सभी को पता है, गुजरात हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में डेस निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य बनी थी। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका? मुनुगोडे जिन्होंने भी सही बताया है उनका एकदम सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो फूलदेई एक जो फसल उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? आपके उत्तराखंड में मनाया जाने वाला है आपके एक फसल उत्सव है और ये आपके चैत्र महीने में मनाया जाता है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 5 सेकंड का समय आपके पास, अच्छे से सारे ऑप्शन देख लो उसके बाद में इसका राइट उत्तर बताओ क्या होगा। निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही लग रहा है आपको? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। एनएनपी क्या होता है? एनएनपी होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और जीएनपी होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास तो मूल्यह्रास ही होता है। निम्नलिखित में से कौन तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और वे संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल इसका एकदम सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है? तो कौन सा कथन सही है? इनमें से देखो 5 सेकंड का समय आपके पास, एक बार अच्छे से सारे ऑप्शन देख लो उसके बाद में बताओ कि कौन सा कथन है जो आपके सही है। पहला आपका, खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। तो ये आपके एकदम सही है। एक खिलाड़ी को 20 सेकंड नहीं 15 सेकंड के भीतर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तो यहां पर 15 सेकंड आना चाहिए था। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार है वो आपके 1981 में नहीं हुआ था, वो हुआ था आपके 1891 में। किसने किया था? जेम्स नाइस्मिथ ने किया था। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और जो बास्केटबॉल का जो वजन होता है वो 700 ग्राम नहीं, लगभग आपके 588 से 616 ग्राम होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपके? ए ऑप्शन आपके एकदम सही हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? बताओ जल्दी से। 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई? तो वो थी आपकी प्रार्थना समाज था। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन का भी बता दो। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे और कब? 1897 हो जाएगा। और जो आपके थायोसोफिकल सोसाइटी है इसके हो जाएंगे कर्नल ओलकार्ट। कब? 1875 हो जाएगा। और जो आपके युवा बंगाल आंदोलन है तो ये आपके 1826 में हेनरी लुइस हो जाएंगे। तो ये भी चीज आपको साथ में ध्यान रखते हुए चलना है। अलग से लेते हैं, देश पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो बताओ जल्दी से।
पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, तो वो थी आपके राजगृह। कौन थी? राजगृह थी। मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश है वो हर्यक राजवंश था। इसकी स्थापना है वो आपके बिंबिसार ने की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उस तत्व की पहचान करें जो उपधातु नहीं है। उस तत्व की आपको पहचान करनी है जो उपधातु नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका? उपधातु नहीं है, जेनोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। कल के सूत्र में क्वेश्चन था कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वो थे आपके नॉर्मन बोरलॉग। देश थे, कहां के थे ये? आपके अमेरिका के। क्या हो जाएंगे? अमेरिकी थे। और जो हरित क्रांति की शुरुआत है वो 1960 के दशक में हुई थी आपके, और भारत में स्वामीनाथन द्वारा इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ईयरबुक 2019 से 20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितनी है? कितनी है भारत में छोटी लाइन की लंबाई? तो वो हो जाएगी आपके 1604 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 1604 किलोमीटर हो जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में सर्वाधिक निकाय के रूप में की गई। बताओ कौन सी जनवरी को की गई थी? 1992 वाली जनवरी को। कौन सी जनवरी? 1992 वाली। पहले अध्यक्ष की बात कर ले तो पहले अध्यक्ष आपके जयंती पटनायक, और पहले पुरुष सदस्य की बात करें तो वो थे आपके आलोक रावत, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी है भाई। कौन है? शर्मा जी। और कल आपके जो राजस्थान के हैं सीएम है वो भी आपके शर्मा जी बन गए हैं, भजनलाल जी शर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन में स्वीडन के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किस भारतीय मंत्री ने की है? बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका? भूपेंद्र। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। सुना होगा आपने, भूपेंद्र यादव हो जाएगा इनका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंस्य होता है? तो किसकी कमी के कारण कमजोर अस्थियां हैं वो कमजोर हो जाती है और दंस्य होने लगता है? क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा इसका। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा, और आयोडीन की वजह से गेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 2 शिफ्ट के, ये बहुत इजी लगे मेरे को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरोध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरोध अधिकार से आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल हो जाएगा आपके 23 से 24। असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इनमें से देखो किसको सम्मानित किया गया था? कौन लग रहे हैं आपको? जतिन गोस्वामी। बिल्कुल एकदम सही होने वाला है फिर तो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करते हैं? बांस से किसी झरने से पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, वो देखा होगा आपने वीडियोस वगैरह में। क्या होगा? मेघालय। अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को देश बनाने में राज्यों की सहायता करने का उद्देश्य से तैयार किए गए। बताओ किस उद्देश्य से तैयार किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके जल सुरक्षित। और जो ये योजना है आपके 1 अक्टूबर, कब शुरू हुई थी? 1 अक्टूबर को शुरू हुई थी, 1 अक्टूबर 2021। तो ये भी चीज आपको साथ में ध्यान रखते हुए चलना है। अब देखो आपके हिंदी के क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है? तो यानी चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है आपको। बताओ जल्दी से, क्या होगा? बिल्कुल, क्या हो जाएगा इसका? शशि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? तो विशेषण का प्रयोग किया गया है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं ना, उन्हें आपके विशेषण कहा जाता है। तो देखो इनमें से, शीला सोती है, नहीं पता चल रहा, सोने दो उसको। नीना खाती है, राधा के लंबे बाल हैं, और करीम खेलता है। इसमें पता चल रहा है ना राधा के बाल कैसे लंबे हैं, सफेद हैं या छोटे हैं, विशेषता बताई जा रही है, लंबे बाल है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा आपके। उसके प्राण पंखेरु चले गए। निम्न में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो पंखेरु क्या होता है? एक पक्षी होता है आपके। तो प्राण पंखेरु उड़ गए होते हैं। क्या हो गया? प्राण पंखेरु उड़ गए। पक्षी को कह सकते हो आप पंखेरु। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जिसे
वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो क्या कहते हैं उसे? अनिर्वचनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय कहते हैं। और अनुकरणीय की बात कर ले तो अनुकरणीय होता है अनुकरण करने योग्य। और अलौकिक की बात करें तो अलौकिक हो जाएगा जो इस श्लोक का नहीं हो। अनिवार्य, अनिवार्य मतलब ये आवश्यक ही है, अति आवश्यक ही है आपके, उसे कहते हैं अनिवार्य। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। श्याम ने बर्फी खाई या फिर खाया? श्याम ने क्या बर्फी खाई थी, तो क्या हो जाएगा? खाई होगा इसका सही। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आपको, तो करो इसमें। मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया, तो ये आपके सही लग रहा है। पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। वे उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था, तो ये आपके गलत हो जाएगा ना। तो बिल्कुल जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन बताया तो उनका एकदम सही होने वाला है। ये क्यों होने वाला है? जो यात्रियों है, देखो यात्रियों से ही नहीं लिखा हुआ आपका, है ना। 3 इसमें ऐसे आती थी। अगला क्वेश्चन है, घोड़े बेचकर उपयुक्त मुहावरे के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करनी है। तो घोड़े बेचकर सो जाना आपके मुहावरा भी है। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित हो जाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना आपको, तो शुद्ध वाक्य का चयन करो जल्दी से। मोहन भूख से तड़प रहा होता है, तो गलत हो गया। वे चिंता करती हुई मर गई, तो यह भी गलत है। पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई, यह सही लग रहा है। सरदा के द्वारा उसका मस्तद न था, यह भी गलत है। तो इसमें पूछा है शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य ये रहा, पढ़ाई की वजह से उसके क्या है, आंखें वो कमजोर हो गई। संसार सुर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है और देश को उसकी कायरता के लिए। सुर के विलोम के साथ इसको पूर्ण करना आपको, तो सुर का विलोम क्या होगा? यहां पे देखो बीरू है ना, बिल्कुल क्या हो जाएगा? बीरू हो जाएगा इसका। और जो आपके सरस है, सरस का विलोम आपके निरस हो जाता है, दिलेर का कायर हो जाता है और निर्भय का विलोम भय हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है, तो रोग के स्थान का पर्यायवाची करना है, यानी रोग का पर्यायवाची क्या होगा? बताओ जल्दी से। रोग का होता है व्याधि। क्या होता है? व्याधि होता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान करनी है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है आपके? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है ना, तो उससे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब जल्दी से बता दो, आपके पास 5 सेकंड का समय है। किसमें विशेषता बताई जा रही है? किसमें संबंध बताया जा रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति? बिल्कुल, मेरी वे किताब खो गई, इसमें पूछा अशुद्धि वाला, है ना। तो इसमें देखो ये रही आपके, मेरी वे किताब खो गई जो मैंने कल मेले में खरीदा था, तो ये अशुद्धि हो गई। और बाकी आपके एकदम सही लिखे हुए हैं, तो इस अशुद्धि वाला आपके क्या हो गया? बी हो गया इसका। अगला है, सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। सीमा की बात सुनकर क्या हुआ? जया को आश्चर्य हुआ। उक्त वाक्य में आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? बताओ जल्दी से। देखो विस्मय, तो विस्मय भी एक ही चीज है। अचंभा है, वो भी एक ही चीज है। अचरज है, वो भी एक ही चीज है। आश्चर्य, ये सारी तीनों चीजें एक है। मनोरथ अलग है। मनोरथ का अर्थ क्या होता है? मनोरथ का अर्थ होता है आपकी इच्छा। क्या होता है? मनोरथ का अर्थ होता है इच्छा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बांछे गिल जाना मुहावरे का सही अर्थ है। बांछे क्या होती है? जो आईब्रो होता है ना, उसे कहते हैं। बांछे गिलती है ना, तब व्यक्ति है वो अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। कभी देखना, बहुत जोर जोर से हिंसना, अभी ट्राई करके देखो, ये आपके हल्का सा मुंह होगा, बहुत ज्यादा हिलोगे, बहुत ज्यादा हंसोगे तो, है ना, प्रसन्न हो जाना होता है इसका। अगला है, निम्न वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का चयन विकल्पों में से करना आपको, जो कल्पना से परे हो। क्या कहते हैं उसे? कल्पनातीत कहते हैं उससे। और प्रामाणिक की बात कर लें, जो प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो। काल्पनिक, काल्पनिक तो काल्पनिक होता है। और कालातीत, जिसका समय बीत गया। अब देखो आपके गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, और गद्यांश भी बहुत ही बड़ा है,
इसको भी कल वाले तरीके से ही करना पड़ेगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह आकरण नहीं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। निस्संदेह साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी। मानव समाज का हित चिंतन और उसका पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य देश की चेतना को विकसित करता है, कहानी की, समाज की, कविता की, भी राजनीति की। तो समाज की चेतना को क्या है, विकसित करता है आपके। साहित्य वह है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। साहित्य ही वह है जो समाज की शोभा, उसकी यथा संपन्नता एवं मान मर्यादा को प्रतिबिंब करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी क्या है? अगर समाज उसका शरीर है तो साहित्य उसकी क्या होगी? बिना ऑप्शन पढ़े ही बंदा कर देगा कि आत्मा होती है। क्या होती है? आत्मा हो जाएगा इसका, है ना, आत्मा होगा। अगला देखते हैं, आत्मा है जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं देश होता है, क्या होता है? प्रोन्नत, अवनत, उन्नति या फिर उन्नत। जिसका उन्नत होता है ना, वही समाज उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। समाज का नवसर्जन करने वाला साहित्य एवं सशक्त माध्यम तो है। ये देश के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से, बताओ क्या होगा? जनसामान्य के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से देश की सहायता और संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है। दक्षता, देशकाल, दास्ता या फिर देशत, यहां पे आपके एक ही होगा, वो होगा देशकाल। तो इसको आराम से करना है आपको, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुननी है भाई, जल्दी से चुनो। ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हो उसे क्या कहते हैं? जो परंपरा से सुनते आए हैं क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है किंवदंती। क्या हो जाएगा? किंवदंती क्या आ जाता है? सेव क्या होता है? सेव यानी शिव संबंधी। अनुष्या, इससे जलन का न होना। स्मरणीय, स्मरण करने योग्य। बहुत ही जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है? तो नहीं को अच्छे से देख लेना है। अगर नहीं को नहीं देखोगे तो फिर आपके ये क्वेश्चन गलत होने वाला है ना। नहीं को देख लेना बस। बताओ, अब देखो, संकेतवाचक मतलब जिसमें संकेत होता है, वह शब्द जो किसी को चिन्हित या संकेतित करने का प्रयोग करता है ना, उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक कहते हैं आपके। तो कहां पे हो रहा है? वह पुरानी फाइल है, मेरे को तो नहीं लग रहा। राम का घर कौन सा है? वो पूछ रहा है कि इनमें से राम का घर कौन सा है, संकेत कर रहा है ना। तो ये रहा आपका। उसके बाद में भी COD आपको पढ़ लेना है। ये लड़का विद्यालय का चपरासी नीरज है, वे भिखारी हमेशा मंदिर के सामने बैठता है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपके। निम्न मुहावरे को किस विकल्प द्वारा पूर्ण किया जा सकता है? गागर में क्या? गागर में सागर बढ़ना, सुना है आपने? यानी थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना। गागर में सागर बढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? थोड़ी सी बात से बहुत बड़ी बात कह देना थोड़े शब्दों में। तो गागर में सागर बढ़ना, ए ऑप्शन हो गया आपके। अगला है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए किस शब्द से बदला जा सकता है जिससे वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो? वाक्य में परिवर्तन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ना, परिवर्तन न हो। प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हो गया। बताओ, रियाज का तो रियाज क्या होता है? रियाज होता है प्रैक्टिस, अभ्यास, है ना। तो अभ्यास दे रखा है इसमें, तो क्या हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा। आसन आप जानते हो, कसरत आप जानते हो क्या होता है? उपासना होता है आराधना करना, भक्ति करना, उसे कहते हैं आपके उपासना करना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण का विलोम का प्रयोग हुआ है? तो निर्माण के विलोम का देखो, इनमें से किस में प्रयोग हुआ है? 5 सेकंड का फिर से समय, अच्छे से सारे ऑप्शन पढ़ो एक बार, उसके बाद में बताओ कि किस किस बच्चे के एकदम सही होता है। क्या होगा इसमें? बिल्कुल बी ऑप्शन जिन्होंने बताया ना, प्रकाश हमारा तिमिर का नाश करता है। तो क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही हो जाएगा। नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। लंगोटी में फांग खेलना, क्या होगा? दरिद्रता में आनंद लूटना, मतलब गरीबी अवस्था में भी मजे लेना। तो क्या होगा? लंगोटी में फांग खेलना हो गया। राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। ऊपरी वाक्यों में क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो क्या हो गया? देखो, इनमें से किसमें हुआ है आपके क्रोध के विलोम का प्रयोग?
गणना, समा, बिल्कुल समा हो जाएगा। गणना का क्या होगा, गणना का विलोम होगा प्रेम, दया का निर्दयता, ईर्ष्या का प्रेम हो जाएगा, तो इसमें समा हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन है, ये रास्ता डेज से है, ये रास्ता क्या है, डेज है, सावधानी से चलना है। ऊपरी वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वर्तनी वाले सही शब्द द्वारा करनी है आपको। तो ये रास्ता क्या है, ये रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलिए, है ना, तो दुर्गम हो जाएगा। जिसके दो पैर हो क्या कहते हैं उसे, उसे द्विपद कहते हैं। जिसके चार पैर हो उसे कहते हैं चतुष्पद, क्या कहते हैं, उसे आपके चतुष्पद कहा जाता है ना। और साथ में ये भी बता दो द्वापर किसे कहते हैं। द्वापर मतलब आपने युग सुने ना, चार युग होते हैं। पहला कौन सा युग है, पहला आपके वो सतयुग था, उसके बाद में आपके तेत्रता युग, उसके बाद में जो युग था ना वो द्वापर युग था, और उसके बाद में अभी कौन सा चल रहा है, अभी कलयुग चल रहा है। और द्विज क्या होता है, द्विज यानी जिसने 2 बार जन्म लिया हो उसे कहते हैं द्विज कहते हैं। निम्न में से किस वाक्य में खिन के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो खिन का पर्यायवाची बताना है। खिन यानी क्या होता है, खिन यानी होता है व्यथित होना, चिंतित होना, है ना, व्याकुल होना, आकुल होना, दुखी होना, उदास होना। तो इसमें क्या है, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी। उदास मैंने वैसे बोल भी दिया था, अगर आपने सुना तो उसी टाइम कर देते आप, है ना। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग से संबंधित अशुद्धि है। अशुद्धि पढ़ लेना, अशुद्धि नहीं अशुद्धि लिखा हुआ है। तो बताओ सर्वनाम क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, बताने की क्या जरूरत है ना। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञातार्थ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के इस नाम पर होता है ना, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नदी का पर्यायवाची क्या होगा, नदी का हो जाएगा आपके तरंगिणी, क्या हो जाएगा, तरंगिणी हो जाएगा। अब साथ में ये भी बता दो कि जो आपके सरोज है ये किसका है, ये आपके कमल का है। और जो आपके चपला है वो किसका है, वो बिजली का है। और हिम नदी का है, और किसका होगा, है ना। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। वे धीमी स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला, और धीमी के नीचे आपकी क्या है, अंडरलाइन हो रखी है ना। तो बताओ क्या होगा। तो इसमें आप धीमी की जगह क्या कर सकते हो, वे धीमे स्वर में बोला, अच्छा लग रहा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, धीमे हो जाएगा। अगला है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो क्या कहते हैं, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं ईशान, क्या कहते हैं, ईशान। पूर्व को पूर्व कहते हैं, पश्चिम को पश्चिम कहते हैं। और व्यय क्या होता है आपके, व्यय होता है पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को व्यय, और जो आपके पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा है उसे ईशान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचानी है। तलवार एक अच्छा अस्त्र है, तो अशुद्धि कहां पे, इसमें बताओ भाई, इसमें नहीं कर पाओगे आप। तलवार एक अच्छा अस्त्र है, अस्त्र में आपके है। अब ये बताओ अस्त्र और शस्त्र क्या होता है। अस्त्र होता है, अस्त्र वो होता है जैसे भाला है, यानी फेंकने वाला हथियार, जिसे फेंक कर मारा जाता है, जैसे भाला हो गया। और शस्त्र कहते हैं जिसे हाथ में पकड़कर, है ना, जिसे हाथ में पकड़कर, वो होता है आपके शस्त्र। तो ये अस्त्र नहीं होता, अस्त्र तो भाला वगैरह वो टाइप हो गए, अस्त्र होते हैं आपके बंदूक हो गए, तलवार हो गए, वो होते हैं आपके शस्त्र। तो यहां पे क्या आना था, शस्त्र आना था। अब देखो ये आ गए, इनको अच्छे से करते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के देश को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। संग्रह, लाभ, प्रयोग व विग्रह। तो भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं किया, क्या संग्रह करने में उतना महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य का भीतर जो महान देश गुण स्तर, जो विशेष या फिर आंतरिक, जो आंतरिक है ना, जो आंतरिक यानी अंदर के जो गुण थे ना, वो बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। और जो गुण है वो स्थिर भाव में बैठा हुआ है, यही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में देश रूप में विद्यमान रहते हैं। किस रूप में रहते हैं, एक विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं ये, है ना।
और उन्हें प्रधान शक्तियां मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा डेस है। तो क्या है? कार्य, तरीका, प्रणाली, आचरण। तो इनमें से देखो, इनमें सबसे बढ़िया लग रहा है आचरण। तो आचरण का प्रयोग होगा इसमें, आचरण हो गया यानी डी हो गया इसमें। तो आचरण है, भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा देश के बंधन से बांधकर रखने का प्रयास किया। तो उन क्या है? उन्हें सदा देश के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया। मोह, संयम, रिश्ते या फिर बेड़िया, संयम को। तो क्या हो जाएगा? संयम। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।